बात कर रहे हैं इसमें कि दीघा जागरतो रत्ति। रत्ति मतलब रात्रि, दीघा मतलब दीर्घ। और किसके लिए? तो जागरतो, रात्रि जो है वो दीर्घ अर्थात लंबी हो जाती है। किसके लिए? जो जागृत है अर्थात जिसे नींद नहीं आ रही। यदि किसी दिन ऐसा होता है कभी ना कभी हमारे साथ भी कि किसी कारणवश उस दिन नींद नहीं आ रही हो, तब लगता है अभी 12 ही बजे हैं, अभी 12:30 ही बजे, एक मिनट लगता है कितनी लंबी हो गई वही रात। कहते हैं कि जैसे किसी कारण रात में जागना पड़ जाए या नींद ना आ रही हो, तो ऐसे जागने वाले के लिए रात लंबी होती है। दीघम संतस्य योजनम, फिर से वही दीर्घ मतलब दीर्घ, लंबी होती है। संतस्य मतलब श्रांतस्य, जो श्रांत क्लांत हो गया है, थक गया है चलते चलते, तो उसके लिए योजनम, जो दूरी है, योजन में पहले नापते थे कितना, 2 योजन, 4 योजन, 1 योजन, 4 कोस के बराबर 1 योजन हो गया, और 1 कोस 2 माइल, 1 माइल 1.6 किलोमीटर। तो कहते हैं योजन का तात्पर्य यहाँ दूरी से है। अगर हम चल रहे हैं और चलते चलते बहुत थक गए, तो अब थोड़ी भी दूरी बची रहती है तो लगता है कि कब आएगी वो जगह, कब आएगी हमारी मंजिल, कब आएगी। कम दूरी भी बहुत लंबी दीर्घ प्रतीत होती है। जैसे बोले एक कहानी इस पे लिखी हुई है कि एक व्यक्ति जो है अंत में चलते चलते इतना थक गया कि बैठ गया पेड़ के नीचे। फिर पीछे से एक दूसरा व्यक्ति आया जो उस इलाके से परिचित था, वो भी उससे थोड़ी दूर में, थोड़ी बगल में उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। ये उससे बातचीत के क्रम में पूछने लगा कि फलाना अमुक जगह यहाँ से कितनी दूर है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ज्यादा नहीं, आधा किलोमीटर दूर है। तब ये क्या कहता है कि जहाँ मैं बैठा हूँ वहां से आधा किलोमीटर दूर, या जहाँ आप बैठे हैं वहां से आधा किलोमीटर दूर। मतलब कि दोनों के बीच में कुछ फीट या मीटर की भी जो दूरी थी वो भी इसको लंबी लग रही। तो कहते हैं कि दीघम संतस्य योजनम, जो श्रांत है, थका हुआ है, उसके लिए जैसे दूरी लंबी प्रतीत होती है। दीघो बालानम संसारो सद्धम्मम अविजानतम, जो सद्धम्मम मतलब सत्य धर्म, जो सत्य धर्म को अविजानता, विजानता मतलब जानने वाला, अच्छे से जानने वाला, अविजानता मतलब नहीं जानने वाला। तो जो सत्य धर्म को नहीं जानता है, ऐसे बालानम मूढ़ों के लिए, अज्ञानियों के लिए, संसारो दीघो, संसार किसे कहते हैं? आवागमन का चक्र जो है असल में यही भाव या संसार है। संसार सरति, संसार के बारे में क्या? सरति इति संसार, जो हमेशा सरकता रहता है, आना है जाना है, और उसके बीच में भी हमारी गति होती रहती है। तो कहते हैं कि आवागमन का चक्र अज्ञानियों के लिए लंबा होता है। होगा ही ना, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है धर्म का, क्या करना है। हम लोग कुछ तो करते हैं, और जो बिल्कुल जरा भी ज्ञान नहीं है, उस तरफ जो आवागमन के चक्र को मिटाने के लिए जो करना चाहिए वो कर्म करता ही नहीं है, तो न जाने कितने चक्र आवागमन के उसको झेलने पड़ेंगे। कितनी है ना, दीर्घता है कि नहीं उसमें। तो वही कहते हैं कि जो सत्य धर्म से अनभिज्ञ मूढ़ लोग होते हैं, उनके लिए संसार अर्थात आवागमन का चक्र दीर्घ होता है, लंबा होता है। चरंचेनादिगच्छेय सेयं सदि समत्तनो एकचर्यं दलहं कैरा नत्थि बाले सहायता। चरंचे, चरना मतलब विचरण करना एक जगह से। चार अचर बोलते हैं ना, चार किसको कहते हैं? जो चल सकता हो। तो चलते समय, विचरण करते समय, सेयम, सेयम मतलब श्रेष्ठम या श्रेयम, जो हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनका, अथवा सदिसमत्तनो, सदिसमत्तनो मतलब सदृशम आत्मनो, अगर हमसे श्रेष्ठ न मिल सके तो कम से कम आत्मनो सदृश, हमारे जैसे ही लोग
जो हमसे समान विचार वाले हों, वैसा ही सोचने समझने वाले हों, अपने समान लोग नाधिगच्छेय न अधिगच्छेय अगर नहीं प्राप्त हो तब क्या करें? तो कहते हैं दृढ़म, दृढ़ मतलब दृढ़म, दृढ़ता पूर्वक एकचर्यम। फिर अगर ना तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों का संग मिल रहा है, ना कम से कम अपने जैसों का मिल रहा है, तो फिर अपने से कम वालों का संग मिलेगा, और अपने से कम वालों का संग करेंगे तो क्या होगा? संभव है कि हमारी भी बुद्धि कम हो जाए, हमारे भी कर्म, हमारा भी आचरण बिगड़ जाए। तो कहते हैं कि अगर ऐसे न मिले तो दृढ़ता पूर्वक एकचर्यम, अकेले विचरण करो, वो अच्छा है। क्योंकि बाले नत्थि कैरा सहायता, जो बाल है अर्थात मूढ़ है, अज्ञानी है, नास्ति कैरा सहायता, वो आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो असल में यहाँ जो विचरण है ये जीवन यात्रा के संदर्भ में है। हमें संसार में रहना है, अपना जीवन बिताना है, तो कैसे लोगों का संग करना चाहिए? तो या तो जो हमसे श्रेष्ठ जन है उनकी शरण में उनका संग करें, जो सज्जन है, संत जन है, ज्ञानी जन है, उनका संग करें। अगर वो भी ना उपलब्ध हो तो कम से कम अपने बराबर वालों का, और नहीं तो जो सांसारिकता के पंथ में आकंठ निमग्न डूबे हुए लोग हैं, खुद ही डूबे हुए हैं, हमको भी पकड़ के डुबा देंगे, है ना। संग करेंगे, चलो कॉलेज जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो शायद हमारे जैसा पढ़ने वाला होगा, मान लीजिए, तो वो बोलेगा चलो कॉलेज चलते हैं। हमने तो कोई मिल गया ऐसा, चलना भी, आज ही तो रिलीज हुई है नई नई मूवी, देख के आते हैं, बुरे काम से अगर उसके प्रभाव में आ गए तो वैसे ही न करने योग्य काम करेंगे अगर अपने से कमतर लोगों का संग करेंगे। ये कब तक है? जब तक कि हम अपने को बिल्कुल उस अवस्था तक न पहुंचाए। बाद में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। संतों के संग में कैसे कैसे लोग होते हैं, लेकिन उनका चरित्र, उनका मन चित्त जरा भी दूषित नहीं होता है। लेकिन जब हम अभी यात्रा के आरंभिक अवस्था में हैं तो ये सावधानी, ये सतर्कता रखनी आवश्यक है। उत्तामत्थि धनम धनम मत्ति इति बालो विहंगते अत्ता हि अत्तनो नत्थि कुतो पुत्तो कुतो धनम। ये तो स्पष्ट है, कुछ तो एकदम साफ समझ में आते हैं, और कुछ जो है जैसे इसके पहले वाला था वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उत्तामत्थि, पुत्र, उत्ता मतलब पुत्र, मत्थि मतलब मेरा है, मम अस्ति, पुत्र मेरा है, धनम धनम मत्थि, धन मेरा है, इति बालो विहम विहंगति, ऐसा जो मानने वाला बाल अर्थात अज्ञानी मूर्ख होता है, वो विहंगति, वो पीड़ित होता है, दुख सहता है। क्योंकि इनको अपना मानेंगे तो या तो हमें इनसे बिछड़ना होगा या ये हमसे बिछड़ जाएंगे। अंत ही तो तजेंगे पावन तो न तजे वहीते। तो कहते हैं कि इसलिए ऐसा मानकर जो मूर्ख मनुष्य होते हैं वो दुख प्राप्त करते हैं। अत्ता ही अत्तनो नत्थि, कहते हैं कि यहाँ तो अत्ता मतलब जिस जो अपना शरीर है वो भी आत्मनो नत्थि, वो भी अपना नहीं है। तो कुतो पुत्तो कुतो धनम, पुत्र 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 धनम, तो फिर पुत्र कहाँ से अपना होगा और धन कहाँ से अपना होगा? अर्थात उनमें जो आसक्ति जो है, आवश्यकता से अधिक आसक्ति, जो रामकृष्ण परमहंस जी बोलते थे कि कैसे रहे तो जैसे अमीर घर की नौकरानियां रहती, बच्चों को अपना समझ के लाड़ प्यार दुलार, उनकी सेवा परिचर्या सब करती है, लेकिन हमेशा मन में जानती है कि ये मेरे नहीं है। यो बालो मंगति बाल्यम पंडितो वापि तेन सो बालो च पंडित मानी सवे बालोति उच्यते। क्या कहते हैं? यो बालो, यो मतलब जो, यह जो बालो अर्थात अज्ञानी बाल्यम अपनी अज्ञता को मन्यति मानता है कि मुझे ज्ञान नहीं है, और मैं मानता भी हूं कि मुझे ज्ञान नहीं है।
मैं इस बात का मुझे एहसास है, इसकी स्वीकृति है कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ सीखना है। ऐसा जिसका भाव है कि जो है तो अज्ञानी लेकिन अपनी अज्ञता को मानता है, जानता है, स्वीकार करता है, तो वापि तेन सो, तो कहते हैं कि सो मतलब सह, वो तो पंडित है। जिसे अपनी कमियों का एहसास हो गया, जो अपनी दुर्बलताओं को जानता है, अच्छे से मानता है, तो क्या करेगा? उन्हें दूर करने का प्रयास करेगा। तो ज्ञानियों का लक्षण हो गया ना। और इसके विपरीत कहते हैं बालोच, है तो बाल, अज्ञानी लेकिन पंडित मानी, अपने को पंडित समझता है, ज्ञानी समझता है, तो सवे बालोति उच्यति, ऐसे ही को बाल अर्थात अज्ञानी कहा जाता है। ज्ञान नहीं है फिर भी अपने को बड़ा ज्ञानी, 2-4 अक्षर, देखिए ये सिर्फ ऐसा ज्ञान नहीं, अनुभव ज्ञान नहीं है, और 2-4 अक्षर इधर उधर से सुन के बटोर लिए और अपने को ज्ञानी कहलाने लगे। देखो हम कैसा बोलते हैं, कैसा प्रवचन देते हैं, कैसा अर्थ करते हैं, और अंदर में तो बोले अंदर तो भंगा, कुछ भी नहीं है, खोखलापन है पूरा। और फिर भी अपने को अगर हम ज्ञानी मानते हैं, तो फिर यहाँ भी हमारे लिए भी वही शब्द प्रयुक्त हुआ है कि असल में वो अज्ञानी ही है। याव जीवम पिचे बालो, सही बात है ना, पंडितम पयुरुपासति, नसो धम्मं विजानाति, दब्बी सुपरसम यथा। आगे फिर से वही जो वहां पर हम लोगों ने भालर में चर्चा की थी, यदित्यो चतुरो वेदान सर्वशास्त्राण्यनेकशः ब्रह्म तत्त्वं न जानाति दर्वीपाचरसं यथा। कलचुल वाला उदाहरण, वही उदाहरण यहाँ भी आता है। देखिए कहते हैं कि बालो मतलब जो अविवेकी है, अज्ञानी है, बालोचे याव जीवम, मतलब यावत जीवन, जब तक ये जीवन है, जीवन पर्यंत भी पंडितम पयुरुपासति, पंडित की उपासना करे, सेवा करे, परिचर्या करे, किंतु न सो धम्मम विजानाति, लेकिन वो धर्म क्या है? धर्म अर्थात करने योग्य कर्म, धारण करने योग्य जो कर्म है वही धर्म है। तो कहते हैं कि जो धर्म को नहीं जानता, सिर्फ जाके तारीफ आता है या उनके कपड़े साफ करता है, नहलाता है, लेकिन अंदर में तत्व ज्ञान प्राप्त करने की कोई जिज्ञासा, कोई कौतूहल नहीं है, तो कितनी भी सेवा कर ले, क्या कहते हैं कि सो धम्मम न विजानाति, वो धर्म को नहीं जान सकता। कैसे? तो दब्बी, यथा दब्बी सूप रसम, दब्बी मतलब दरवी, कलचुल, डब्बू, तो जैसे सूप रस में डूबी हुई जो है, डूबा हुआ डब्बू या कलछुल, उसे उस पाक का, व्यंजन का स्वाद नहीं मिलता, वैसे ही इसकी ऐसे अज्ञानियों की अवस्था होती है, जो दिखलाने के लिए तो बड़ी सेवा करते हैं, साधु समागम करते हैं, लेकिन वहाँ पर धर्म को जानने की इच्छा, जो श्रेष्ठ पुरुषों का जो आचरण है, उसे अपने जीवन में आत्मसात करने का तनिक भी प्रयास, और बस सेवा कर लिया और उसके बाद जो कर रहे थे वही कर रहे हैं, कोई सुधार का ये प्रयास नहीं है, तो फिर उनकी अवस्था कैसी होती है? तो इस दरवी के समान होती है। इसके आगे का पाठ हम लोग अगले सप्ताह करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।